नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट, इंतजार की घड़ियां समाप्त। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि इतने दिनों से लगातार जो आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। आपके इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आज आपको हम देने वाले हैं जिला आवंटन के रिगार्डिंग, जिसकी सूचना यहां पर निकल करके आ रही है कि सूची को तैयार कर लिया गया है। और साथ ही साथ बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ज्यादातर अभ्यर्थियों को यहां पे गृह जिला अलॉट कर दिया गया है। साथियों, संबंधित खबर से आपको यहां पे अपडेट करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये रही स्क्रीन पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। प्रीवियस डेज में यानी कि पिछले दिनों की बात करें तो हम लगातार इस बात से आपको परिचित करा रहे थे कि आपकी बहाली यहाँ पर संपन्न होने वाली है, और जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा है। साथियों, बात करते हैं कल की, तो कल की ही वीडियो में हमने बताया था आपसे कि सॉफ्टवेयर में डेटा फीडिंग हो चुकी है, और फाइनली यहाँ पे जो अपडेट निकल करके आ रहा है कि 31 मार्च से पहले यहाँ पर जिला आवंटन कर दिया जाएगा। फाइनली आज आप देखेंगे कि स्टडी तंत्र की खबर को यहां पर मुहर लगा दिया गया, और जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे बड़े से बड़े प्रेस्टिजियस यहां पे ग्रुप्स हो, बिहार के बड़े बड़े चैनल्स की बात कर लें तो वहां इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से हेडमास्टर हेड टीचर के आपके नियुक्ति को लेकर के यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, और यहाँ पे जिला आवंटन को लेकर के जो गाड़ी का पहिया था वो आगे चल चुका है। साथियों, आपको पूरी खबर से अपडेट देते हैं। हेडमास्टर और हेड टीचर की सूची हो गई है तैयार। साथियों, बिग ब्रेकिंग, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, सूची आपकी तैयार कर ली गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। साथियों, इस बेहतरीन खबर के लिए एटलीस्ट आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि प्रीवियस डे में हमने ये जानकारी दी थी कि यहाँ पे आपकी बहाली संपन्न होने वाली है। अभी कल ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसके माध्यम से हमने पूरी सटीक जानकारी आपको दी थी। फाइनली आज की डेट में जो खबर निकल करके आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। साथियों, सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से अपडेट मिलता रहे। साथियों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जिला आवंटन के लिए डेटा फीडिंग समाप्त, यानी कि आपका डेटा फीडिंग हो चुका है। अब कोई भी काम यहां पर बाकी नहीं है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, हेडमास्टर हेड टीचर लगभग सबको मिल रहा है गृह जिला। साथियों, बड़ी खबर, आप सभी जिस चीज के लिए लगातार चिंतित थे कि आपको यहाँ पे एटलीस्ट होम डिस्ट्रिक्ट तो मिलना ही चाहिए, तो फाइनली शिक्षा विभाग ने उस पर मोहर लगा दी है, और जल्द ही कुछ दिनों में, यानी 2 से 3 दिन मान करके चलिए कि यहाँ पे पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा, जब आपको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। और आपको बता देते हैं कि आपका जो आदेश है ये ई शिक्षा कोष पर देखने को मिलेगा। इस शिक्षा कोष पर जाकर के आप अपने ऑर्डर को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा आपको गृह जिला मिला है। और साथ ही साथ इसकी सूची हमारे चैनल के द्वारा कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपका जिला पता चल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो सूची कर ली गई है तैयार पब्लिक डोमेन में 31 मार्च से पहले। साथियों, 31 मार्च हमने बताया था, फाइनली इस पर खबर पर मुहर भी लग गई। अभी हमको बाकी चैनल्स का भी देखना है, जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं बिहार में, उनके द्वारा भी इस खबर को प्रमुखता से डाला गया है। आपको अभी हम उससे भी अवगत करा देंगे। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है, नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को लेकर भी मार्गदर्शिका हो रही है तैयार। बिग ब्रेकिंग, यानी कि जो आपका पीएएल मिलने वाला है, यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो आपका मिलने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उसका यहाँ पे मार्गदर्शिका तैयार हो रहा है, गाइडलाइन तैयार की जा रही है, और जल्द इसकी भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और मान करके चलिए कि जैसे यहाँ पे जिला आवंटन हो जाएगा, उससे लगभग 1 से 2 दिन के बाद इसे भी जारी कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको नियुक्ति पत्र अपना लेना है। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है, प्रखंड के लिए विकल्प मांगे जाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। हालांकि इसकी जानकारी हमने पहले भी दी थी। आज देखिए फाइनली इस पर भी मोहर लग गई कि प्रखंड के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, यानी कि जो आपसे ऑप्शंस मांगे जाएंगे उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे खबर निकल करके आ गई है। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है, अप्रैल में ही विद्यालय में योगदान करना होगा, यानी कि
अप्रैल आपका मंथ आने वाला है, इसी में आपको स्कूल में जाकर के ज्वाइनिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा और फाइनली ये जो अप्रैल महीना है यही लास्ट मौका है। इसके बाद अब आगे जाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो अगर आपके मन में 1% भी भ्रम हो कि नहीं अभी बहाली लंबी जाने वाली है तो उसको मन से निकाल दीजिए। देखिए फ्रस्ट्रेशन से कुछ भी नहीं होने वाला है। हम समझ सकते हैं आप लगातार इतने दिनों से वेट कर रहे थे, काफ़ी परेशान हैं, लेकिन फाइनली आपकी बहाली अब अंतिम दौर में है। बस कुछ समय और रुक जाइए। फाइनली आप विद्यालय में हेडमास्टर और हेड टीचर के रूप में ज्वाइन कर चुके होंगे। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है, विद्यालय में योगदान के बाद शिफ्ट वाइज ट्रेनिंग पर विचार। देखिए साथियों यहाँ पर शिफ्ट वाइज ट्रेनिंग, इसकी भी हमने आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग है वो शिफ्ट वाइज कराया जाएगा। पहले हमने आपको बताया था 21 दिवसीय ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन ऑलरेडी ये जो वैकेंसी है, ये जो बहाली है, ये ऑलरेडी इतनी लंबी खिंच गई कि फाइनली इसको जो है खत्म कर दिया गया। और यहाँ जो अंदर की खबर निकल करके आ रही है कि इसे 15 डेज में ही खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि 15 दिन ही आपकी ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग कैसी होगी, तो शिफ्ट वाइज होगी। शिफ्ट वाइज का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे 10 से लेकर के 15% तक जो हेडमास्टर हेड टीचर होंगे उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। जब इनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, फिर अगले 10 से 15% को आमंत्रित किया जाएगा, वो अपने ट्रेनिंग करेंगे और इसी तरह से ये सिलसिला 100% ट्रेनिंग तक चलता रहेगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है, ट्रेनिंग पर अगले 1 सप्ताह में जारी हो सकती है मार्गदर्शिका। आज आपका यहाँ पे 23 मार्च हो गया, 1 सप्ताह मतलब 31 मार्च तक पकड़ करके चलिए। 31 मार्च जाते-जाते आपको ट्रेनिंग से रिगार्डिंग भी आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग किस प्रकार से और कब करनी है। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है मूल वेतन के रिगार्डिंग है। साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि मूल वेतन के रिगार्डिंग अभी तो कोई खबर निकल करके नहीं आ रही है कि कितना बढ़ा क्या हुआ, लेकिन जो अंदर की खबर है वो यही है कि सब कुछ सकारात्मक चल रहा है। जो हमने आपसे पहले बताया था वो अभी भी बता रहे हैं कि 40,000 के आसपास हेड टीचर का मूल वेतन और साथ ही साथ हेडमास्टर का मूल वेतन 45,000 के आसपास हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए और इसकी जो सूचना है आपके बहाली कंप्लीट होने से पहले ही आ जाएगी, आपके विद्यालय में योगदान करने से पहले ही आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि मूल वेतन को लेकर के मुख्यमंत्री कर सकते हैं बड़ी घोषणा, यानी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही यहाँ पर बड़ी घोषणा की जाएगी आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग। ऐसी अंदर की खबर निकल करके आ रही है। साथियों ये रही वह खबर जिसमें हमने आपको बताया था कल की ही डेट में कि जिला आवंटन प्रक्रिया शुरू। देखिए फाइनली इस पर मुहर लग गई। रिकाउंसलिंग में छोटे अभ्यर्थियों की भी हो गई है डेटा फीडिंग और बिहार दिवस के चलते नहीं बन सकी है मार्गदर्शिका। बिहार दिवस के बाद अंतिम रूप से होगा कार्य। और यहाँ पे देखिए मार्च अंतिम सप्ताह जिला आवंटन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था और अप्रैल मध्य में हर हाल में मिलेगा नियुक्ति पत्र, इसकी भी हमने जानकारी दी थी। और देखिए 21 दिवसीय यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होगी, इसके संबंध में भी हमने आपको जानकारी दे दी थी। बाकी सीबीएसई वालों के लिए यहाँ पे जो संभावना जताई जा रही है कि 1 से 2 दिन में इनके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी हो जाएगी, जिसमें सारी चीजें उनको क्लियर कर दिया जाएगा। साथियों अब बात कर लेते हैं जो डिफरेंट यहाँ पे बिहार में ग्रुप्स बने हुए हैं जिनके माध्यम से हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर के अपडेट दिया जाता है। देखिए स्टडी तंत्र की खबर पर किस प्रकार से यहाँ पे मोहर लग रही है। 22 मार्च को सचिवालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च से पहले हर हाल में होगा हेड टीचर हेडमास्टर का जिला आवंटन। हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था सर 31 मार्च से पहले आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। फाइनली देखिए बिहार के जितने भी बड़े से बड़े प्रेस्टिजियस ग्रुप्स हैं उन्होंने भी यहाँ इस खबर को क्रैक कर दिया कि हाँ 28 मार्च से पहले यहाँ पे हर हाल में हो जाएगा हेड टीचर हेडमास्टर का जिला आवंटन। एटलीस्ट साथियों इतनी मेहनत हम करते हैं आपके ही रिगार्डिंग की लगातार आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे, तो साथियों सब्सक्राइब तो बनता है। आप ही के सहयोग से ये चैनल बड़ा हो सकता है और आप ही का ये चैनल है, आप ही के द्वारा बनाया गया है और अपना प्यार अवश्य दें हमारे चैनल को। साथियों नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ मामलों को छोड़कर सबको मिलेगा प्रथम वरीयता का जिला। बताइए सबसे पहले किस चैनल ने इस खबर को क्रैक किया था कि यहाँ पे सभी को गृह पोस्टिंग मिलने वाली है। हम ही ने बताया था, हमारे चैनल ने ही बताया था कि सभी को यहाँ आपका गृह जिला मिल जाएगा। बस प्रखंड वाला जो ऑप्शन है उसमें मेरिट के हिसाब से चलेगा, ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथियों इसके अलावा बात करते हैं अप्रैल में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद होगा चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण। ये पहले किसने क्रैक किया था साथियों, अब तो बिहार के समस्त ग्रुप वही चीज डाल रहे हैं जिसका हमने काफी पहले घोषणा कर दी थी, काफी पहले हमने खबर बता दी थी कि हमें जो जानकारी मिल रही है। साथियों यहाँ जो खबर दी जाती है ये कोई ऐसे ही उठा करके नहीं दी जाती है, इसे विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से तैयार किया जाता है। जो हमें जानकारी मिलती है पर्सनली हम लोग भी सचिवालय जाते हैं, वहां से जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फाइनल रूप से हम लोग किसी भी खबर को तैयार करते हैं और सारी खबरें सही होती हैं। कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें तनिक मात्र भी आपको शंका हो। साथियों फाइनली आपकी बहाली कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि रजनीश कुमार जी ने बताया था कि यहाँ 22 मार्च के पहले ही 10,000 लगभग शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। क्या वो हो गया? लेकिन क्या उनकी खबर गलत है?
क्या रजनीश कुमार जी की खबर गलत हो गई? बिल्कुल नहीं। हमारा चैनल बोल रहा है बिल्कुल वो सही बोल रहा है। एक्चुअल में 10,000 के लगभग यहाँ पे शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। सूची भी तैयार है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं जारी किया गया है। अब इसमें रजनीश कुमार जी की क्या गलती है? तमाम लोग रजनीश कुमार जी को उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं चैनल्स पे जाकर के। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। आखिर आपको खबर कहाँ से मिलेगी? या तो आप स्वयं चले जाइए सचिवालय, या तो आप भरोसा रखिए एटलीस्ट। तो भरोसा तो आपको करना ही होगा और चीज़ें स्पष्ट होंगी, सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो यहाँ पे डेट्स बताई जा रही हैं, उसमें आपका काम हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। बस ऐसा है कि सारा कुछ डिपेंड करता है शिक्षा विभाग के ऊपर, एसीएस सर के ऊपर, क्योंकि अंतिम निर्णय हमारा नहीं, अंतिम निर्णय एसीएस सर का होता है। बाकी अंदर की खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं और हम बस बदले में आपसे बस एक ही चीज़ अपेक्षा करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। साथियों, बाकी आप देख सकते हैं, जिला अलॉटमेंट के बाद ब्लॉक चॉइस के लिए मिलेगा 5 दिन। हमने आपको बताया कि ज़्यादा समय, ये हमने पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब 1 से 2 दिन के अंदर ही, यहाँ तो 5 दिन बताया जा रहा है, लेकिन जो हमें खबर मिल रही है कि लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही आपसे प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा, उसके बाद विंडो को क्लोज कर दिया जाएगा और फिर 1 से 2 दिन के अंदर भी प्रखंड भी यहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। यानी कि जो टोटल खेल होने वाला है ब्लॉक चॉइस देने का और फिर उसको आवंटन करने का, वो 7 दिन के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। साथियों, यहाँ पर एक खबर लिखी हुई है कि महिला हेड टीचर हेडमास्टर को पंचायत चुनने का भी मिलेगा विकल्प। ये वाली खबर पे हम भरोसा नहीं रखते हैं, हमें जो जानकारी मिल रही है, सभी अभ्यर्थियों को यानी कि जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं, सभी को यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे महिला को मिलेगा, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सबको समानता का अधिकार है, सभी लोग एक है शिक्षा विभाग की नजर में, इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें दिग्भ्रमित मत होइए, ये खबर गलत है और यहाँ पे सभी को ऑप्शन दिया जाएगा। साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ ये भी है कि यहाँ पे विभिन्न चैनल्स के द्वारा जो बताया जा रहा है, टीआरई 3 का विद्यालय अलॉटमेंट अगले सप्ताह हो जाएगा। ट्रांसफर 90% शिक्षकों का 31 मार्च तक कर दिया जाएगा आवेदन के अनुसार। हेडमास्टर हेड टीचर जिला अलॉटमेंट सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार यानी कि कल सोमवार है और शुक्रवार 5 दिन पकड़ करके चलिए, यानी कि 28 मार्च के पहले पहले यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अप्रैल के दूसरे सप्ताह पटना में मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा और जिलावार यह वितरण होगा। इसकी जानकारी हमने पहले ही दे दी थी और यहीं पे हम एक चीज और ऐड कर देते हैं कि घोषणा भी की जाएगी आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा कि अंतिम रूप से डिपेंड यहाँ पे आपके सचिव जी के ऊपर करता है, यानी कि जो एसीएस है ना, और बाकी मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो जानकारी दी कि मूल वेतन आपका बढ़ना निश्चित है, अब बस कुछ दिन और वेट कर लीजिए। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है बीओ के रिगार्डिंग है। बीओ की तैयारी आप अवश्य रूप से करिएगा। आपने हेड टीचर और हेडमास्टर जैसी कठिन परीक्षा को पास किया है, इसलिए आपके अंदर योग्यता है, आप बीओ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजों को हम एक कंपाइलेशन के थ्रू एक वीडियो में ले आएंगे और बीओ से संबंधित जानकारी हम देंगे। और आपके अंदर योग्यता है, आपको हमारे चैनल के साथ रह करके इसकी तैयारी करनी है और विश्वास रखिए हमारा चैनल इसकी तैयारी करवाएगा। जो भी आपको फ्री पीडीएफ्स होंगी हमारे चैनल के द्वारा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से दे दी जाएंगी, वहां से आप तैयारी कर लीजिएगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्तमान में सभी शिक्षकों को मौका दिया जा सकता है। स्नातक और बीएड या डीएलएड पर लगभग सहमति बन सकती है और पीटी और मेंस के जरिए यहाँ पे बहाली होगी। मेंस में सब्जेक्टिव और पीटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और पीटी में सामान्य अध्ययन और डीएलएड बीएड से संबंधित प्रश्न यहाँ पे किए जाएंगे। बाकी देख सकते हैं कि मेंस में सामान्य अध्ययन से संबंधित सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और फिलहाल 60% अंक स्नातक में और अनुभव पर पेज फंसा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 60% वाला जो क्राइटेरिया है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहेगा ये 45% एससी एसटी और ओबीसी के लिए रहेगा और बाकी जनरल के लिए यहाँ पे 50% रहेगा, अभी आपको बता देते हैं। और अनुभव को लेकर के यहाँ पे कोई बात नहीं चल रही है और अनुभव पे भी बात होगी, तो यानी कि यहाँ पे जो हेड टीचर हेडमास्टर है, इसमें यहाँ पे वो क्लियर कर सकते हैं अपना नियोजन दिखा करके। साथियों, बाकी अगर बात करें तो अंतिम निर्णय यहाँ मुख्यमंत्री जी के हिसाब से होगा। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से अपडेट लेना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हम यहाँ पर वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग रहेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ट्रेनिंग करनी होगी और टोटल कैसी यहाँ पे व्यवस्था रहती है डाइट्स वगैरह में, हेडमास्टर हेड टीचर की जो यहाँ पे ट्रेनिंग होगी उसके लिए क्या तैयारियां हैं और कौन सी प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सभी महत्वपूर्ण अपडेट से आपको यहाँ पे रूबरू कराएंगे। साथ में आपसे बताना चाहेंगे कि जो भी नई न्यूज होगी उससे भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पर भरोसा रखने के लिए। थैंक यू सो मच और माता रानी करें आपका जल्द से जल्द यहाँ पे जिला आवंटन हो जाए। थैंक यू सो मच। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।